हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार को फांसी हो जाए। राष्ट्र की संपत्ति को गबन किया आप है। क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा। नीतीश कुमार को फांसी हो जाए इस बार? जी हाँ, होना चाहिए। परेशान कर दिया है, एक आदमी का मर्डर कर दिया है। सुन लीजिए, आप मेरे उनकी पापा बेटी हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ 10 साल से ज़्यादा हो गए लड़ाई लड़ते हुए, लेकिन मेरा पापा का जो उसका थी है कि वो मतलब सिमरौनी पंचायत का सीबीआई से वीडियोग्राफी के साथ जांच हो, तो उसका ये मांग पूरा होना चाहिए और मेरे पापा को न्याय मिलना चाहिए। मिला तो उन्होंने उस हाथ को इसलिए काटा कि सरकार के बहरे कानों तक उसका आवाज जा सके। अब तो जाएगी ना, अब तो आवाज जाएगी। अब तो हाथ काट लिए हैं, अब आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, उम्मीद तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचे। आपके तो दोस्त के समान हैं। हम विमल के साथ रहे हैं और 2017 से लेकर के हम लोग मीडिया कॉन्फ्रेंस किए हैं। सारे आदमी को जानकारी है। हम पूर्ण भ्रष्टाचार पर लड़ रहे हैं, केवल एक सड़क पे नहीं लड़ रहे हैं। हम आवास योजना पे भी लड़ रहे हैं, मनरेगा पर लड़ रहे हैं, 7 निश्चय योजना हमारे साथ में है, वृक्षारोपण है, हम लोग लड़ रहे हैं। कबीर अंतुष्टि योजना है, साइकिल मतलब क्या कहते हैं, स्कूल की सारी समस्या योजना, 4-4, 5-5 योजना है स्कूल में। ये सारा मतलब भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। हम लोग आवाज आज से नहीं उठा रहे हैं, इन लोगों को मालूम ही नहीं है, इसलिए कि डेली टीवी देखते हैं। इसलिए कि देखिए, जो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सबके माध्यम से टीवी पर चला, 2017 में चला, और हम लोग 8 मतलब कॉन्फ्रेंस किए हैं पटना में जाकर के, और सारा मतलब टीवी पर चला। प्रिंट मीडिया क्या कहते हैं, पेपर को लेकर? जी हाँ, इस मैटर के लेकर के हम लोग 2017 से पूर्ण रूपेण मतलब इस एक काम कर रहे हैं भारत के अंदर। लेकिन फिर भी ऐसी बाहरी सरकार को आवाज नहीं गया। नहीं, आवाज जाने के लिए जो पप्पू यादव को मतलब जो हमारे साथ पप्पू यादव गया था वो धरना में, कहाँ मतलब किसान मतलब धरना में दिल्ली, तो उनको उठा करके किसी केस में जेल में दे दिया कि ये भी जा रहा है। तो देखिए, कुछ ना कुछ होते रहा है आज तक, लेकिन संपूर्ण देखिए मांग क्या है। मांग है कि सीबीआई जांच हो। हमारा सबसे पहला मांग है कि सीबीआई जांच हो। रुपया मिल जाने से क्या हो जाएगा, पेट भर लेने से क्या हो जाएगा। समाज का आंख निकाल लिया गया है, समाज का कान काट लिया गया है, कान काट लिया गया है। सुन लीजिए नीतीश कुमार जी, ऐसे लोगों का अगर नहीं सुनेंगे आप तो कैसे लोगों का सुनेंगे? धृतराष्ट्र बन चुके हैं नीतीश कुमार जी। चाहते हैं कि बिहार की सर्वनाश हो जाए, लेकिन हम लोग चुकेंगे नहीं। हम सारा समाज मिल करके इतना तक लड़ेंगे कि इस पाप के बोझ से नीतीश कहां चला जाएगा। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार को फांसी हो जाए। राष्ट्र की संपत्ति को गबन किया है। आप क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा। नीतीश कुमार को फांसी हो जाए इस बार? जी हाँ, होना चाहिए। परेशान कर दिया है, एक आदमी का मर्डर कर दिया है। सुन लीजिए नीतीश कुमार जी, खुलेआम चैलेंज आपको दिया जा रहा है। सूचना के बाद उसको सूचना मिली कि हम 2 अक्टूबर को हाथ काटेंगे, क्यों बचाने नहीं गए? इसको फांसी होनी चाहिए, मैं कहता हूं, और इस फांसी के लिए हम लड़ेंगे। मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। मैं रामकृष्ण चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता मैं हूं। उसी हम और विमल दोनों आदमी मिल करके लड़ रहे हैं। हम लोग अन्ना जी के साथ में थे, वहां से निकल करके आए। भ्रष्टाचार पर हम लोग आज से नहीं, 1990 से हम लड़ रहे हैं। इस बात को भी तो सुनकर नीतीश जी कम से कम शर्म कीजिए। शर्म की हद खत्म हो गई। ऐसे अगर पब्लिक बोलेगी आपके बारे में तो हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ हम लोग सुन करके आप इन लोगों की आवाज को आप लोगों के तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप खुद ही फैसला कीजिए कि क्या करें और क्या ना करें। शर्म आना चाहिए, हमको तो शर्म लगता है ऐसे सरकार पर। देखिए, ये तो सीधा मर्डर किया है, और आम जनता अगर मर्डर करती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, कहता है ये मर्डर किया है, इसको फांसी होनी चाहिए। और सरकार में बैठे जो धृतराष्ट्र महाराज हैं, वो डायरेक्ट किए हैं इसका मर्डर, और मर्डर होने के बाद सरकार चुप है, हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप है, हमारे राष्ट्रपति चुप है। सबको ज्ञापन दिया गया, एक बार नहीं हजारों बार दिया गया, जिसका सारा सबूत हमारे पास है, किसको कितना बार दिया गया। नीतीश जी को तो कम से कम 100 बार दिया गया। उसके मंत्री श्रवण कुमार जी को कम से कम हम अपने से जाकर के हजारों बार कहे हैं, जो मतलब कम से कम आप सुध ही लीजिए। तो वो हमको बताया क्या हम हनुमान जी हैं, उड़ करके चले जाएंगे। हम बोले जनता के वोट से श्रीमान आप जीत करके आते हैं, क्या भगवान जी बन गए? आपके चरण पादुका पर फूल चढ़ाया जाए क्या? हम तो बोल करके आए थे। इतना होने के बावजूद भी नहीं सुनवाई हुई। नहीं सुना।
हद की सीमा तब पार हो जाती है जब नाक से बाहर हो जाता है सारा कुछ। लेकिन उन्होंने हाथ ऐसे नहीं काटा है, उन्होंने इतना कर्म करने के बाद इस चीज को नहीं सुना गया बिहार सरकार के द्वारा, तब जाकर के उन्होंने अपने जिस हाथ से लिखा, उन्होंने एफआईआर किया, उन्होंने उस हाथ को गंगा जी में प्रवाह कर दिया। इसी वर्ड के साथ मैं अपना अंतिम वर्ड कहना चाहता हूं। आप लोग इनको सपोर्ट जरूर करें। मैं यहाँ आया हूं तो जरूर मैं कुछ ना कुछ करके जाऊंगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आगे की न्यूज़ के लिए अगर कवर करने के लिए कोशिश करेंगे आने का, हो सकता है तो कर सकें। धन्यवाद। मां न्यूज का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप झारखंड से 301 किलोमीटर की धरती पर संतोष भैया आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे। मैं अभी एक हमारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उनका राय क्या है इस विषय में। सबसे तो पहले आपका परिचय मेरे चैनल पे। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे बिहार की धरती पर 1857 की क्रांति में बाबू वीर कुंवर सिंह थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों की गोली लगने से अपना हाथ काट करके गंगा जी में समर्पित कर दिया था, उसी की राशि का हमारे बिहार के धरती में सिमरबनी पंचायत और छरापट्टी गांव से विमल मंडल बिलोंग करते हैं, जो कि आज भ्रष्टाचार के खिलाफ 10 साल से लगभग एक सिमरबनी और रोड का क्या नाम है, इस सिमरबनी मार्ग से जो रोड पश्चिम की ओर जाती है, इस रोड को लेकर के आज 10 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं, इसको लेकर के ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक खत लिखे हैं, जिसके कारण आज तक इसको न्याय नहीं मिलने के कारण इन्होंने जिस हाथ से खत लिखा, उस हाथ को सबको मतलब कि आगाह कर दिया था कि अगर मुझे न्याय ना मिले तो मैं उस हाथ को फलाने दिन और फलाने तारीख को अयोध्या जी में जाके काट लूँगा। क्या आप लोगों के जानकारी में ये पहले से था? हाँ, कुछ तो आवाज़ मतलब कि सुने थे, लेकिन हाथ काटने के बाद ये मालूम हो गया कि सच में ये जो है प्रण लिया था और उन्होंने वैसा ही किया। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आप एजुकेटेड पर्सन हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात ये मैं पूछना चाहता हूँ, आज मीडिया आई तब आप लोग जागरूक हुए, क्या आप लोगों को जागरूक होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? देखिए, एक दोस्त एक फ्रेंड होने के नाते मैं पूछता हूँ। जागरूक होना चाहिए था, लेकिन कंडीशन ये है कि भ्रष्टाचार का नींव इतना मजबूत है कि कोई युवक आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। आवाज़ उठाने के बाद उसको किसी न किसी तरीक़ा से दबा दिया जाता है, या रात में मर्डर किया जाता है, या कहीं ना कहीं उसको गोली लगा दिया जाता है। तब तो मर्डर के डर से लोग ऐसे ही करते रहे, तब तो इस तरह के नौजवान, इस तरह के विमल मंडल के तरह, अगर ये तो खाली हाथ काट के छोड़ दिए, किन्हीं ने बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपना आत्मदाह कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं। बाकी विमल मंडल ने हाथ इसलिए काटा कि जिस हाथ से खत लिखने के बाद अन्याय के प्रति अगर उनको इंसाफ नहीं मिला, तो उन्होंने उस हाथ को इसलिए काटा कि सरकार के बहरे कानों तक उसका आवाज़ जा सके। अब तो जाएगी ना, अब तो आवाज़ जाएगी, अब तो हाथ काट लिए हैं, अब आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, उम्मीद तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक कोई प्रतिनिधि नहीं पहुँचे यहाँ तक इनको न्याय दिलाने के लिए। अभी तक नहीं पहुँचे हैं। बाकी मेरा ये भी सरकार से आग्रह है कि ये जो हाथ काटे हैं, अब ये आर्थिक रूप से और मतलब कि जो भी एक कोई काम कर सकते थे वो भी नहीं कर पाएंगे, इसको आर्थिक रूप से सहायता करे और संविधान के अनुसार इसको जो है मासिक वेतन क्या कहते हैं, पेंशन भी दे, जिससे ये घर परिवार भत्ता चला सके। हाँ, और इनको 4 बेटी हैं और 1 बेटे हैं, जिनके कारण ये अब क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय को लेकर के इन्होंने जब इनको न्याय नहीं मिला तो ये हाथ काट लिया। अब उनके शादी को लेकर के जो आर्थिक तंगी आएगी, सरकार इसका जिम्मेवारी उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नौजवानों का। मैं एक शब्द कहना चाहूँगा विमल मंडल के बारे में। जब तक सूरज चांद रहेगा, विमल मंडल आपका नाम रहेगा। इस धरती पर विमल मंडल मत घबराना, तेरे पीछे विक्टर दीवाना, अजय दीवाना। मैं अपने एक बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा। ये देखिए,
ये देख रहे हैं आप इनके माताजी को, इनके माताजी को देख रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? हमरा बाबू से थरथरी देने दाल बोले जे ने गिर पड़े छो, मैंने बोला हमार पति बोलता। बोलिए बोलिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप मेरे उनकी पापा बेटी हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ 10 साल से ज़्यादा हो गए लड़ाई लड़ते हुए, लेकिन मेरा पापा का जो उसका थी है कि वो मतलब सिमरौनी पंचायत का सीबीआई से वीडियोग्राफी के साथ जांच हो, तो उसका ये मांग पूरा होना चाहिए और मेरे पापा को न्याय मिलना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए। हमारी तरफ से भी ये मांग है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।